क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है बेटा, वर्कशीट नंबर 9। और आज हम पढ़ने वाले हैं वही जो हम पढ़ रहे थे पिछली 2 वर्कशीट से, अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल, क्षारक और लवण में पहले हमने पढ़ा उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा उसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षारक और लवण में अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाती हैं। इन अभिक्रियाओं को, इन रिएक्शंस को आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यूट्यूब चैनल लेट्स जीके में आपका स्वागत है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन एंजॉय ऑल द वीडियोस ऑन टाइम। आपको जिस दिन वीडियोस वर्कशीट आती है उससे पहले ही दिन शाम को आपको वीडियोस अपलोड करके दे दी जाती हैं ताकि आप अगले दिन का काम फटाफट टाइम से कर सकें, सुबह उठते ही या शाम को ही। अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया कैसे करती हैं? अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया कैसे होती है? धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ रिएक्ट करते हैं, ये देखिए सोडियम कार्बोनेट को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्ट कराया गया तो बनता है लवण, यानी एक सॉल्ट, जैसे कि सोडियम क्लोराइड बना, और बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में बनता है पानी और वाटर रिलीज होता है। अगला रिएक्शन देखते हैं, अम्ल के साथ धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनाती हैं। नहीं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्या रिएक्शन करता है ये हम देखने वाले हैं। यहाँ पर हमने लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, हमने इसके साथ रिएक्ट कराया हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल, साथ में बना लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये सब चीज़ें बनी, वही सेम टू सेम रिएक्शन है, धातु कार्बोनेट और ये धातु के साथ हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम देखते हैं इस रिएक्शन को किया कैसे जाता है, अगर इसको लैब में करेंगे तो कैसे किया जाएगा। चलिए, इस अभिक्रिया में तीव्र बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इस गैस को जब ताज़ा चूने के पानी, बेटा कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड ये देखना हो ना, रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकली कि नहीं, चूने के पानी से गुजारो। जो चूने के पानी से अगर वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड हुई तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, क्योंकि उसमें किसकी फॉर्मेशन होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है। ये देखिए, ये होता है चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजरती है तो फटाफट रिएक्शन होता है। और संगमरमर हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट बहुत सारी चीज़ों में होता है, संगमरमर एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है, और साथ में बनता है वाटर। और इस एक्सपेरिमेंट को लैब में कैसे करेंगे उसका चित्र दिखाया गया है, आई विल शो इट टू यू। कैल्शियम, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लिया हमने परख नली में, ऊपर से यहाँ पर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, साथ में क्या निकली होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब निकली होगी तो ऊपर की तरफ गई होगी, ऊपर की तरफ यहाँ से निकलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यहाँ पर एक परख नली में इस गैस को निकाला गया, और उस परख नली में था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसमें था चूना। चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है, यानी कि जो गैस निकली है अभी इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये एक्सपेरिमेंट आप लैब में करेंगे। अभी हम चलते हैं आगे। आगे कहता है, परंतु इस चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा प्रवाहित करने पर दूधिया रंग घुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण गायब हो जाता है। एक बार दूधिया रंग आएगा और फिर थोड़ी देर बाद वो दूधिया रंग गायब भी हो जाएगा, क्योंकि ये वाला रिएक्शन आया तो दूधिया रंग हो गया। यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट बना तो दूधिया रंग हो गया, लेकिन जब ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है तो ये दूधिया रंग चला जाता है। तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकल ही रही है। कैल्शियम कार्बोनेट था, ये बन गया, ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज़्यादा रिएक्शन करने पर ये बनाता है, और ये रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है। ये हो गया रिएक्शन। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज कहती है, यहाँ पर देखिए चूना पत्थर, जो चूना पत्थर होता है, अंडे का छिलका और संगमरमर, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट है। इन सब में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने हुए होते हैं। हम चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। अगला रिएक्शन कहता है, अगला रिएक्शन क्या कहता है बेटा, देखिए ये समीकरण हमें लिखना है। समीकरण लिखा हुआ है, इस समीकरण को पूरा करके लिखना है। चलिए लिखते हैं। समीकरण कहता है MgCO3 + HCl, मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है, तो बनता है बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, अभी ऊपर देखा हमने, साथ में बनेगी CO2 और साथ में बनेगा पानी। कोई दिक्कत नहीं है समझने में, यही बना था ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में भी, ये था मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब हम देखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी यही प्रक्रिया होने वाली है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो निकलना ही निकलना है। तो यहाँ पर बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड इस वाली फॉर्म में
+2H2O +2CO2, ये बनेगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ये बनेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गई, पानी भी बन गया। आपका एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया। आगे चलते हैं। अगली एक्सरसाइज कहती है सही कथन के आगे सही लगाइए। कैल्शियम कार्बोनेट तनु HCl के साथ अभिक्रिया करने पर, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर HCl के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी, एक सेकेंड रुकिए, कैल्शियम कार्बोनेट तनु HCl के साथ अभिक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। सही बात है, बिल्कुल सही, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट चूने के पानी के साथ दूधिया हो जाता है, बिल्कुल सही। चूना पत्थर और संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट है, बिल्कुल सही। तो उपरोक्त सारे कथन क्या हैं? सही हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जब अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण गैस और एक उत्पाद, उस उत्पाद और गैस का नाम बताइए। हाँ, लवण बनता है ना, लवण बनता है, एक गैस बनती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और एक उत्पाद बनता है जिसका नाम है वाटर। हमने देखा था ऊपर, देखो फिर से देख लेते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये था एक्सपेरिमेंट और ये बना था लवण, ये बनी थी कार्बन डाइऑक्साइड और ये बना था जल। यही यहाँ पर पूछा गया है। ये अलग अलग फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस दिए गए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्या बना आप बेटा? यहाँ पर बना कार्बन डाइऑक्साइड बना और पानी बना। कोई दिक्कत नहीं है समझने में। आगे चलते हैं। किसी कार्बोनेटेड शीतल पेयजल यानी कोई भी कोल्ड ड्रिंक जब आप पीते हैं, बोतल को तेजी से हिलाने पर कुछ बुलबुले बनते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। बुलबुलों के बनने और फिर गायब होने का कारण स्पष्ट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, यह है सवाल का उत्तर। जब हम लोग किसी भी कोक की बोतल को हिलाते हैं तो उसके अंदर जो डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी उसके अंदर जो घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो गैस फॉर्म में आ जाती है। जबकि वो जब पैक किया जाता है, उसको कोक बनाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को इस प्रेशर पर दबाया जाता है कि वह तरल बन जाए। लेकिन जब उसको जोर से हिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस गैस की फॉर्म में आ जाती है। और अगर आप उसको नहीं छेड़ेंगे या नहीं खोलेंगे तो थोड़ी देर बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस लिक्विड स्टेट में चली जाती है, वापस तरल बन जाती है, जिसके कारण वापस वो बुलबुले नहीं उठ पाते हैं।